हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जहां पे आपको वैल्यू दिखेगी। आप कहोगे यार इतना सस्ता, मतलब ऐसे टाइम पे तो जब शेयर आसमानों पे पहुंचे हुए हैं तो ये स्टॉक में इस तरीके से इतनी गिरावट क्यों है और इतने इस लेवल पे अभी ये क्यों है, जहां पे स्टॉक देखोगे बहुत ही बढ़िया वैल्यू जोन में है। देखिए हर किसी स्टॉक की, हर किसी कंपनी की अपनी, मैं कहूँगा, प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी सामने होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी उसी हिसाब से जो है ग्रो करती है। और धीरे धीरे करके जैसे ग्लोबल जो फैक्टर्स है अगर वो सेटल डाउन होते हैं तो वो कंपनी में बड़ा जंप आने की उम्मीद होती है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग के लिए आपके लिए शेयर की गई है। इसको देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। जी हाँ, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इस स्टॉक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले हमने गुजरात गैस, हमने महानगर गैस, इनकी चर्चा करी थी। इंद्रप्रस्थ गैस को फिर से फोकस में लेके आते हैं। ये उधार मुक्त कंपनी है, 31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 447 के इर्द गिर्द का इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप देखो 2023 में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हुए 1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया। लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो आने वाले सालों में, या मैं कहूँगा इस साल, अगले साल, ये बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके कुछ कारण हैं, इसके कारण को देखते हैं, समझते हैं और ज़रा ध्यान देना है इस चीज़ को। ये जो पेट्रोलियम है, गैसेस हैं, इनका प्राइस आपने देखा होगा जब आसमानों पे था तो गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दी, वो प्राइस को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जब इनका प्राइस एकदम नीचे आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया? क्या वो प्राइस एकदम नीचे नॉर्मल प्राइस भी आया कंज्यूमर के लिए? आपको कि नहीं आया। अगर आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस आप देखोगे, पेट्रोल पंप पे तो कितना प्राइस है, वो फिक्स है, वो बिल्कुल हिला नहीं। चाहे क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम नीचे गिर के, वो हिला नहीं। तो जो लॉस उन कंपनीज ने देखा था जब प्राइस आसमानों पे गए थे, उस लॉस से कहीं ज़्यादा वो प्रॉफिट अब देख रहे हैं। तो बैलेंसिंग चल रही है, बल्कि बैलेंसिंग से भी ऊपर ही चल रहा है। अब कोई आवाज़ तो उठा सकता नहीं है। तो चलिए डिटेल देखते हैं। और आप रिसेंटली आपने देखा होगा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, इन कंपनीज के जो शेयर के प्राइस कैसे आसमानों पे गए। इनके नंबर्स आप देखोगे तो आप फिर रियलाइज कर पाओगे। अभी में हम बात करेंगे आईजीएल की। तो आईजीएल के प्राइस को आप देखोगे कि कुछ टाइम पहले आईजीएल के प्राइस में ना जैसे पीक बना रहा था, एकदम फॉल आया 2022 के स्टार्टिंग के टाइम पे। आप जरा सोचिए इस टाइम पे क्या हुआ था। आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार 2022 गया, 2023 गया, इस टाइम पे क्या हुआ, अचानक प्राइस एकदम नीचे क्यों आया? जी हाँ, यहाँ पे नेचुरल गैस की जब भी बात आती है, रशिया का बहुत बड़ा रोल है। और रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने ही वाली थी, और शुरू होते ही यहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइस ऐसे गिरे, मान के चलो अभी यहाँ पे $2 जो इसका एमएमबीटीयू वाला जो यूनिट होता है, 2 से 10 गए, मतलब 5 गुना रेट जंप हुए, 5 गुना। आप हैरान हो जाओगे वो प्राइस जंप नेचुरल गैस का। उसके बाद अभी के डेट में धीरे धीरे करके 2 साल बाद वो प्राइस वापस इस जोन में है। मतलब जो ये जोन था प्राइस का, अब जाके वो यहाँ पे वापसी आया हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे यार ये है ग्लोबल फैक्टर्स। देखिए ग्लोबल फैक्टर है। अब वो नेचुरल गैस के प्राइस अभी इस तरीके से आसमानों पे गए तो उसका सीधे सीधे उन कंपनीज के ऊपर तो असर पड़ा ही पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे वो प्राइस बढ़े जरूर, लेकिन उस हिसाब से उनको कंट्रोल कर दिया गया, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, इनको रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन जब अभी वो प्राइस, अभी नहीं, पिछले कुछ टाइम से वो प्राइस बिल्कुल बॉटम के अराउंड ही है। तो क्या प्राइस आपके जो नेचुरल गैस, मैं अभी आईजीएल की बात करें तो आईजीएल क्या पाइपलाइन है ना, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की पाइपलाइन है। अगर आप जरा बिल उठा के देखिए अपना, मैं आपको कहूँगा कि अपना बिल उठा के देखिए पिछले, यानी कि 2021 का बिल उठाना, 2022 के बिल्स उठाना, 2023 के उठाना और अभी 2024 के उठाना, उनमें डिफरेंस देखना रेट का कितना पड़ रहा है आपका पर यूनिट के बेसिस पे। तो आपको दिखेगा कि जब आसमानों पे रेट थे वहाँ पे कितना था, जो बढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद जब रेट नॉर्मल हो चुके हैं तो अब क्या प्राइस है, तब आपको दिखेगा कि हाँ आईजीएल जैसी कंपनीज ने जो ऐसे टाइम पे जो लॉस देखा था, वो लॉस से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट अब ये आने वाले टाइमों में दिखाएंगे आपको,
है कि नहीं है। तो ये कुछ रिलेशंस है जो हम आपको यहाँ पे आईजीएल के बारे में दिखा रहे हैं। और अब देखिए, अब ये स्टॉक का रडार में आने का कारण क्या है। देखिए, स्टॉक रडार में पहले ही इन जोन से आ चुका है, लेकिन कोई प्राइस का अप्रिशिएशन देखने को नहीं मिला। अब नंबर्स इसके सीधे सीधे दिखेंगे, जब नंबर्स दिखेंगे तो काम दिखेगा। देखिए, जहाँ से हम कहते हैं ना बार बार, जहाँ से फॉल बड़ा स्टार्ट होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। जहाँ से एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ है, इनिशिएट हुआ है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट एरिया जो आने वाले टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, बिग फॉल इनिशिएटेड, और बिग फॉल में इसको क्या कर रहे हो, देखिए 500 का लेवल था और ये कहाँ गया। देखिए, बड़ा फॉल है इतने बड़े स्टॉक के लिए ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली चार्ट। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे, क्योंकि ऐसा स्टॉक तो है नहीं, अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी फिर से आप देख सकते हो, कोई कमी तो है नहीं। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू में, और आने वाले टाइम पे फिर अगले 12 महीनों का अगर डेटा देखा, लास्ट 12 महीनों का डेटा जाएगा तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 1700 करोड़ के पार ही जाएगा। और मुझे लगता है कि हाँ, ये प्रॉफिट आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा। अब कुछ नंबर्स देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2022, आप यहाँ देखिए मार्च 2022, ये देखिए नंबर्स में कोई प्रॉफिट में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। थोड़ा हल्का फुल्का डिप था, लेकिन ऐसे कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर सितंबर और दिसंबर, सितंबर के नंबर्स देखिए 535 करोड़ का प्रॉफिट इसने छापा है। देख रहे हो, दिसंबर में अक्सर हमेशा इसका प्रॉफिट कम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तो दिसंबर 22 के कंपैरिजन में यहाँ पे भी प्रॉफिट जबरदस्त जो है जंप देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन अगर दिसंबर 22 और दिसंबर 23 का रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू कम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी, कि किस तरीके से जो ग्लोबल फैक्टर वाले नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल वाली चीज़ें हैं, आप देखिए क्लियरली। अब ये स्टॉक देखिए रडार में आने का कारण क्या है, अभी रिसेंटली रैली आने के बाद फिर से इसने फॉल इनिशिएट कर दिया था, और क्या कहते हैं, हमारे वीकली चार्ट पे इसने मोमेंटम को लॉस्ट कर दिया था। कारण यही है कि वापस से मोमेंटम देखने को मिला, बस इसी वजह से स्टॉक जो है फिर से फोकस में आया है। और पिछली बार जब मोमेंटम में आया था तो उसके बाद आप देख सकते हो एक छोटा सा मूव, मैं बड़ा मूव नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि जहाँ से फॉल इनिशिएट हुआ था बड़ा वाला, वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और फिर से ये अब जो है, अब जो मूव है ना, वो इंपॉर्टेंट मूव है स्टॉक के लिए। तो ये जो है आईजीएल का शेयर है, इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, साइकिल जस्ट स्टार्ट होने वाली है, अभी स्टार्ट नहीं है, 20 में थोड़ा सा नीचे है। और अभी देखिए जहाँ से फॉल ट्रिगर हुआ था वहाँ पे रेजिस्टेंस इसने दिया, वही वाली बात है। देखिए, बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ था ना इस जोन पे, तो रेजिस्टेंस दिया है। अब ये रेजिस्टेंस में यहाँ पे जल्द ही जैसे ये पार होता है, रेजिस्टेंस को पार करता है, और फिर देख सकते हो क्लियरली जो करेक्शन है वो रिजॉल्व होकर आपको देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट पार्ट तो आईजीएल के शेयर को देखेंगे आने वाले टाइम के लिए, और किस तरीके से पॉजिटिविटी जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो बड़ा फॉल्स यहाँ पे ट्रिगर हुए थे वो ट्रिगर जो है वो कम होते जा रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें भी चमक लौटे। अगर देखा ओवरऑल देखोगे तो कोविड का जो लो लेवल था, इसमें कोई अभी तक पूरा देखोगे तो पूरा साइडवेज मार्केट है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन अब उम्मीद है कि हाँ, कि आप चीज़ें नॉर्मलाइज हुई है, नेचुरल गैस के प्राइस वापस उन्हीं लेवल्स पे आए हैं, तो यहाँ पे भी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिले। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा होगा और समझा होगा। और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।